विश्व हिंदी दिवस, तो वो है जी 10 जनवरी। कब है? 10 जनवरी। अगर क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो वो है जी 14 सितंबर। कितना है? 14 सितंबर। दो क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखना, अंग्रेजी से पहले हिंदी की बात करें। ठीक है जी, कि विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर। ठीक है जी। और बता दूं कि जब संविधान बना था, जब संविधान बना था तब 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा। और वर्तमान संविधान की बात कर ले तो वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। जब संविधान बना था जब तो भाषा कितनी थी? 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। विश्व हिंदी दिवस पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ ले तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बिल्कुल क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस, तो आंसर है 10 जनवरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो आंसर है 14 सितंबर। ठीक है जी। संविधान में जब संविधान बना जब 14 भाषा थी, और वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, फिर दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चार ऑप्शन दे रखे हैं इसने। ठीक है जी। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त। पूछ ले पेपर में कि स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया था? पूछ ले आपसे कौन सा बंदोबस्त है बेटे? स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया? तो आप कह दोगे जी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को चलाया था। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति चलाई, इन्होंने चलाई राज्य हड़प नीति। पेपर में पूछ ले राज्य हड़प नीति किसने चलाई, तो ये चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है जी। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड केनिन था। ठीक है जी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत करी, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की क्या करी? शुरुआत करी है। पहली बार भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त किसने चलाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया। राज्य हड़प नीति किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई। ठीक है जी। संविधान में जब संविधान बना था जब कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। कब मनाते हैं बेटे? 14 सितंबर। सभी बच्चों के ज्यादातर राइट आंसर हैं, देख पा रहा हूं, बिल्कुल एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय, जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत की स्वतंत्रता कब मानी जाती है? 15 अगस्त 1947 जबकि बात कर रहा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, कब हुआ स्वतंत्र? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है जी। तो उस समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी थी, जिसका एक नाम और है श्रमिक दल बोलते हैं। ठीक है जी। उसकी सरकार थी इंग्लैंड में जब भारत स्वतंत्र हुआ। और भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। ठीक है जी। उस समय इंग्लैंड में एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी, उसकी सरकार थी। तो उस समय पूछा है कि वहां का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय पूछा है कि वहां का प्रधानमंत्री कौन था। एक बार दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में, कहां पर बेटे? इंग्लैंड में लेबर पार्टी या इसका दूसरा नाम है श्रमिक दल की सरकार थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा, इसने दे रखा है चर्चिल था, माउंट बेटन था, क्लीमेंट एटली थे, या लंथन हावला। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, दोबारा सुन लो। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर बी है चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी है क्लीमेट एटली, और ऑप्शन नंबर डी है लंथन हावला। तो इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री जो थे वे थे ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली। क्या नाम है बेटे? क्लीमेंट एटली। क्या नाम है? क्लीमेंट एटली। अच्छा, इसमें एक दो बात बता देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है, तो कैनबरा है। क्या नाम है? कैनबरा। अगर आपसे पूछ ले कि अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है, तो हम कह देंगे जी वॉशिंगटन है। क्या नाम है?
वॉशिंगटन। अमेरिका की राजधानी का नाम है वॉशिंगटन। अगर आपसे पूछ ले अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है, तो हम कह देंगे जी अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। क्या नाम है? काबुल। ठीक है जी। तो मैंने 4-5 क्वेश्चन और बताए। आपके पेपर में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता कब मनाई जाती है, तो 15 अगस्त 1947। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ ले कौन सी है, पूछ ले कौन सी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। क्या नाम है बेटे? कैनबरा। और अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है? वॉशिंगटन। पीछे एक और आता है पॉइंट, डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या नाम है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है जी। और अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ठीक है जी। ये टीपू सुल्तान पूछा है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। क्या ये ऑप्शन नंबर 1 मैसूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर 2 ये बेलूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी ये हेलबिड के शासक थे, ऑप्शन नंबर डी ये श्रीरंगपट्टनम के शासक थे। टीपू सुल्तान क्या है बेटे? टीपू सुल्तान का पूछा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। दोबारा ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं, आप सभी कमेंट करें। पहला है मैसूर के शासक थे। ठीक है, शेर मैसूर आपने सुना होगा, मैं लिख देता हूं यहां, शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। किसे कहते हैं बेटे? टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेर ए मैसूर। तो अब तो मुझे बच्चे बता सकते हैं कि टीपू सुल्तान कहाँ का था। तो टीपू सुल्तान ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, मैसूर का था। सर श्रीरंगपट्टनम के बारे में भी सुना है हमने। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। स्वतंत्रता का क्या लगाया था? वृक्ष लगाया था। जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी इन्होंने वहां, जैकोबिन क्लब की स्थापना। ठीक है जी, इन्होंने वहां जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। कहां पर लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में। किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने लगाया था। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि टीपू सुल्तान कहां का शासक है, तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक है। कहां का शासक है बेटे? मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक है। पेपर में पूछ ले शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहते हैं। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। और बात करें तो जैकोबिन क्लब की स्थापना भी इन्होंने कहां करी थी? श्रीरंगपट्टनम में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है जी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1928 में की गई। याद रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, दोबारा सुनो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1928 में की गई। पूछा है कहाँ की गई, तो कहाँ के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसने मैं दोबारा बता देता हूँ। दिल्ली दे रखा है, अभी बताया था। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली में क्या है? हौज खास दिल्ली में स्थित है। और क्या है? हुमायूं का मकबरा है। ठीक है जी, किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा है। ठीक है जी, और क्या है? इंडिया गेट है। ठीक है जी, और क्या है? अक्षरधाम मंदिर है। और क्या है? और कुतुब मीनार है। बहुत चीजें हैं। ठीक है जी, दिल्ली में बहुत चीजें हैं। याद रखना कि सबसे पहले दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली में क्या है? हौज खास है, पढ़ाई का एक अच्छा केंद्र भी माना जाता है हौज खास। फिर क्या है? हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का टॉम्ब है। ठीक है जी, कहां पर? दिल्ली में। और इंडिया गेट भी कहां स्थित है? दिल्ली में है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहां की गई थी बेटे? दिल्ली में की गई थी। लेकिन इसके बाद 3 ऑप्शन और हैं इसमें, इसके बाद 3 ऑप्शन और हैं, और इन तीनों क्वेश्चनों पर हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। देखो, लाहौर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहां है, पाकिस्तान में है। और कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी। अमृतसर ये पंजाब में है। कल मैंने जलियांवाला बाग कराया था, तो ये गोल्डन टेम्पल है यहाँ पर है गोल्डन टेम्पल। ठीक है जी, इसी गोल्डन टेम्पल को बोलते हैं स्वर्ण मंदिर। इसी गोल्डन टेम्पल को कहा जाता है स्वर्ण मंदिर। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी। और कानपुर के बारे में कहा जाता है कि ये जानवरों को गोद लेने वाला जिला है। गोद लेने वाला जिला है। ठीक है जी, याद रखना,
जानवरों को गोद लेने वाला जिला है, कौन सा है जानवरों को गोद लेने वाला जिला? कानपुर है। कौन सा है बेटे? कानपुर। दोबारा सुन लें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1928 में की गई थी। ठीक है जी। पहला ऑप्शन दिल्ली है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। हौज खास किस नदी के, या हौज खास कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। और इंडिया गेट कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। लाहौर ये पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अमृतसर पंजाब में है, यहाँ गोल्डन टेम्पल है जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। कानपुर गंगा नदी के किनारे, जानवरों को गोद लेने वाला जिला बोलते हैं इसे। किसको गोद लेने वाला जिला? जानवरों को गोद लेने वाला जिला। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कांग्रेस, कांग्रेस की बात चल रही है, कांग्रेस के बारे में हमने कल पढ़ा था। 1885 इसका पहला अधिवेशन मुंबई में, और जिसने किया था उसका नाम था एओ ह्यूम। क्या नाम था? एओ ह्यूम। अच्छा, पूछ ले इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछ ले इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूछ ले इसके मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है जी। मुस्लिम अध्यक्ष की बात कर ले, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष थे इसके बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयबजी, तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। पूछ ले इसके अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? इसके अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। क्या नाम है? जॉर्ज यूल है। पूछ ले इसका महिला अध्यक्ष कौन थे? इसके महिला अध्यक्ष का नाम पूछ ले, कौन थे भाई? एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। इसकी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, कांग्रेस की। ठीक है जी। तो केवल कांग्रेस, कांग्रेस से ये हमने लगभग 5-7 क्वेश्चन बनाए हैं। पहले पूछ ले कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो हम कह देंगे 1885 में हुई है। कहाँ हुई है, तो हम कह देंगे मुंबई में हुई है। ठीक है जी। किसने की है, तो एओ ह्यूम ने की है। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी था। पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी का पूरा नाम। मुस्लिम लीग, बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ ले कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन पूछ ले कौन थी, तो कौन थी बेटे? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था बेटे? एनी बेसेंट था। ठीक है जी। पूछा है। क्वेश्चन पे चलते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं इसे। केवल कांग्रेस के एक अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने 1924 में, ठीक है जी, तो याद रखना पेपर में कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कब, समय पूछ लिया कब या किस सन में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर सन पूछ ले तो सन का नाम आपके सामने बोर्ड पर है 1924। कब है? 1924 की महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1924वें, जो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता की थी। कहां की थी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 बेलगांव में, ऑप्शन नंबर 2 है मुंबई में, ऑप्शन नंबर 3 है सूरत में, और ऑप्शन नंबर 4 है लाहौर में। कहाँ की गई थी बताना है। ठीक है जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में 1924 में भाग लिया गांधी जी ने, तो वो कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन नंबर ए बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। कौन से अधिवेशन में? बेलगांव। बेलगांव जो अधिवेशन था, महात्मा गांधी ने 1924 में उस अधिवेशन की अध्यक्षता की, या उसके अध्यक्ष थे। उसके कौन थे? अध्यक्ष। मैं कमेंट देख रहा हूं ज्यादातर बच्चों की ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कई बच्चों के आ रहे हैं, तो ये बेलगांव अधिवेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 1924 में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो 12 मार्च 1930 को हुई थी। 12 मार्च 1930 डेट याद रखना। सविनय आंदोलन के समय भारत का पूछ लिया गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड तो 1919 के समय था। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेबेल। ठीक है। ये 4 ऑप्शन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन की बात करूं तो मैं 2-4 बात लिख रहा हूं इसमें। ठीक है जी। 2-4 बात लिख रहा हूं। जैसे पहले की बात करूं, एक आता है मुस्लिम लीग,
स्थापना 1906, ठीक है जी। एक आता है आपका लखनऊ पैक्ट कह दो, लखनऊ समझौता कह दो, पैक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ, लखनऊ पैक्ट 1916, 1916 में, ठीक है जी। एक आता है आपका बहुत छोटा जलियांवाला, ये बहुत बड़ा कांड था उस समय का, जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपने सुना होगा खूब, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 बहुत बड़ा कांड था ये। रोलट एक्ट, रोलट एक्ट 19 मार्च 1919, खिलाफत आंदोलन, हिंदू खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम के दंगे के रूप में जाना जाता है बेटे, खिलाफत आंदोलन। ये भी कब? 1919 में। लगभग 5 आंदोलन कराए। पहला है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। लखनऊ समझौता 1916 में, गरम दल नरम दल दोनों एक हुए थे, ठीक है जी। एक था हमारा गरम दल और एक था हमारा नरम दल, ठीक है जी। गरम दल में वो व्यक्ति थे जो गरम स्वभाव के थे और नरम दल में वो व्यक्ति थे जो नरम स्वभाव के थे। इन दोनों को एक किया, कौन से पैक्ट में किया था? लखनऊ पैक्ट में किया था, ठीक है जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। रोलट एक्ट की बात कर ले, रोलट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को हुआ था, ठीक है जी। अगर आपसे बात करें खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। असहयोग आंदोलन की बात कर ले, असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और आपने सुना होगा कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, किस लिए? चोरा चोरी कांड, गोरखपुर जिला याद होगा, 5 फरवरी 1922 याद होगा कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्या कर लिया था बेटे? वापस ले दिया था, ठीक है जी। तो इसका आंसर देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बच्चों को आ रहा है, लगातार बच्चे टाइप कर रहे हैं, ठीक है जी। शाबाश बेटे, लगातार लगे रहे हैं इसमें। ऑप्शन जरूर दें, जो आपको आता है उसका ऑप्शन जरूर दें। गलत होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन एक बार अगर हमारे समझ में आ गया तो हम इसको बार बार करेंगे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सुन लें सभी बच्चे सुन लें, ठीक है जी। नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर ये रहा, नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर, लगातार इस पर मैसेज करें, नोट्स की पूछें। 99 रुपीज में, 99 रुपए में सभी सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे आर्मी अग्निवीर वाले बच्चों, ठीक है जी। 10 साल 15 साल के अनुभव से बता रहा हूं, जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया वो क्वेश्चन पेपर में एज इट इज मिलेगा। और जून में पेपर है, लगातार बने रहिए साथ, ठीक है जी। 99 रुपए में 8708910980, ठीक है जी। इस पे मैसेज करें, इसे पूछे किस किस सब्जेक्ट के नोट्स हैं, और आप सभी प्रॉपर नोट्स लेकर लगातार तैयारी में बने रहें। दिन और रात एक कर दें, जिससे हमारे पास इतना समय रहे कि मई में हम पूरा सिलेबस निपटा दें और जून पूरी बच जाए हमारे पास। 10 तारीख से पेपर हो, 15 से हो, कभी से हो, हमारे पास पूरे 10-15 दिन बचेंगे। आपके लिए लगातार बने हुए हैं, लगातार जुड़ते रहें और पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, 3-4 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं ताकि क्वेश्चनों को जल्दी निपटाया जा सके, ठीक है जी। समय बहुत लगता है नहीं। पहले आपसे ये पूछ लेगा कि भाई आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। पेपर में पूछ लेता है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा पूछ लेगा कब की है? 1875 में। कब की है बेटे? 1875 में। तो 2 क्वेश्चन तो हमने ऊपर ही बना दिए हैं। पहला क्वेश्चन बना दिया कि जी आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875 में हुई। दूसरा क्वेश्चन बना दिया आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और तीसरा पूछ रहे आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। कहाँ हुई है बेटे? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई है, याद रखना, बार बार रिपीट करा रहा हूं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। अच्छा, मैं 2-3 पॉइंट पे चलता हूं। एक पॉइंट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। 3 खेल लिखूंगा, चाहे मैं हॉकी की बात कर लूं, चाहे मैं फुटबॉल की बात कर लूं, चाहे मैं क्रिकेट की बात कर लूं। इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है जी। अगला मैं बात लिखूंगा, कबड्डी में नेट, कबड्डी में नेट 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में नेट
7 खिलाड़ी होते हैं। ये एक बात लिखनी है आपको। कबड्डी में नेट कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। तो कबड्डी से बनाता हूं मैं कबड्डी, और नेट से बनाता हूं मैं नेट बॉल। ठीक है जी। और दोनों में खिलाड़ियों की संख्या पूछ ले कितनी है, तो दोनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है जी। हॉकी पूछ ले, हॉकी में कितने होते हैं, तो हम कह देंगे जी 11 हैं। पूछ ले फुटबॉल में कितने होते हैं, जी फुटबॉल में भी 11 हैं। पूछ ले क्रिकेट में कितने होते हैं, जी क्रिकेट में भी 11 हैं। ठीक है जी। याद रखना, कबड्डी में नेट कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कबड्डी में नेट कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखना कबड्डी में नेट 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी से बनता है कबड्डी और नेट से बनता है नेट बॉल, तो दोनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7 है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। कब की है? 1875 में। कहाँ की गई है? मुंबई में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत धमाकेदार, मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं, दोबारा ध्यान देना। राज्य विलय नीति क्या थी? राज्य विलय नीति में एक बात बता देता हूं, अगर किसी राज्य का जो शासक था उसके पास पुत्र नहीं है, तो अगर उस शासक की मृत्यु होती है तो जो उसकी पूरी संपत्ति थी उसको हड़प लिया जाता था, जिसको बोलते थे राज्य हड़प नीति। इंग्लिश में कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई, ये पूछा है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स, अगला है कैनिन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। फटाफट टाइप करें, फटाफट कमेंट टाइप करें, मैं आप भी कमेंट देख रहा हूं, फटाफट करें बेटे, फटाफट करें। उम्मीद है सभी बच्चों ने कर लिया होगा। मैं देख पा रहा हूं लगातार कमेंट आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है जी, देख पा रहा हूं मैं। तो क्या आंसर हो सकता है? राज्य विलय नीति है, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई, ये पूछा है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड हेस्टिंग्स, कैनिन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डलहौजी। तो राज्य हड़प नीति आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम है बेटे? लॉर्ड डलहौजी। वायसराय से बहुत क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको देखते हैं। ठीक है। अगला हम एक पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट है जिसका नाम है राजघाट। समाधि स्थल है उन व्यक्तियों की जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। राजघाट, सबसे पहले राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो यह है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी। अगला है विजय घाट। विजय घाट पूछ ले किसका समाधि स्थल है? विजय घाट, विजय हमेशा बहादुर होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने ये कहा था कि मैं एक टाइम का भोजन खाऊंगा लेकिन अपनी सेना को, अपने देश को नहीं झुकने दूंगा। ठीक है जी। लाल बहादुर शास्त्री फटे कपड़े पहने लेकिन युद्ध को जीता, युद्ध को जीता और दुश्मनों को बता दिया कि भाई हम भी भारतीय भी कुछ हैं। ठीक है जी। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, बहुत अच्छा काम रहा इनका, इंदिरा गांधी जी का। भारत और बांग्लादेश को टुकड़े या पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश अलग बनाया। ठीक है जी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अगला है किसान घाट, किसानों के और जवानों के एक अच्छे नेता जिन्होंने देश का नाम किया, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। किसान घाट किसके नाम पर है? चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। दोबारा सुन लें, दोबारा मैं इसे बताता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है राजघाट किसके नाम पर है या किसकी समाधि स्थल है? राजघाट। तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो विजय घाट समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? किसान घाट है चौधरी चरण सिंह। और राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जिसने लागू की, किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने इस चीज को देखता हूं, केवल संपत्ति। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, धन निकास का सिद्धांत। धन निकास का सिद्धांत किसी बच्चे ने पढ़ा हो? कल मैंने क्लास में बताया था कि धन निकास का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है जी। या फिर मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, ग्रेट ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन, ग्रेट मैन
ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दो ऑप्शन के जवाब मैं आपसे चाहता हूं, फटाफट टाइप कर दे बेटे, फटाफट टाइप कर दें। दो क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे और मैं इनके आंसर चाहता हूं कि इनके आंसर क्या है। पहला है धन निकास का सिद्धांत किसने दिया, दूसरा है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे, मैंने आज फिर कराए हैं, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले आपका ये देखते हैं कि भारत को ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है कि संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का पता है ना, तो मैं कल बताया था कि विनोबा भावे के गुरु का नाम महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे। कल इसके बारे में आपको बताया था, कल इसके बारे में आपको बताया था कि महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम था, एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे। तो इसके बारे में तो हमारा हो गया था। ठीक है जी, लाला लाजपत राय के बारे में भी कल बताया था, एक क्वेश्चन आया था हमारा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल ये क्वेश्चन आया था हमारा, तो हमने लाल से बनाया था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है जी, बाल से बनाया था हमने बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बनाया था हमने विपिन चंद्र पाल, पाल से बनाया था विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है जी, लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ लिया था कि लाल से बनता है लाला लाजपत राय, बाल से बनता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बनता है विपिन चंद्र पाल, ये बता दिया था। तो भारत को ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नेरोजी, जिसे बोलते हैं धन निकास का सिद्धांत। ये भी किसने दिया बेटे, दादा भाई नेरोजी ने दिया, दादा भाई नेरोजी। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, ये भी बोलते हैं दादा भाई नेरोजी को, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनकी एक बुक भी बताई थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखी है, वो भी लिखी है दादा भाई नेरोजी ने। इसे बोलते हैं ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी। धन निकास का सिद्धांत दादा भाई नेरोजी। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त को एकदम क्वेश्चन पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी स्थापना कब हुई, 1784। पहला क्वेश्चन याद रखना, अपने दिमाग में ये बात याद रखना कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1784 में। कहां हुई, बंगाल में। कहां हुई, बंगाल में। तीन क्वेश्चन भाई, कितने क्वेश्चन हैं, तीन। मैंने पहले ही कहा था एक क्वेश्चन में तीन तीन चार चार क्वेश्चन लेके आता हूं मैं, ताकि आपको इन्हें करने में कोई दिक्कत ना हो। पेन कॉपी लेके बैठें, जो भी क्वेश्चन नया दिखे उसे तुरंत लिखें, उसे बार बार रिवीजन करें, देखें उसमें क्या हो सकता है। ठीक है जी, इसको देखें, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इसकी स्थापना हुई। पूछा है इसके प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक अगर ना पूछ रहे तो पूछ लेगा इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, नहीं तो पूछ लेगा जी इसके जनक कौन थे, इसके जनक पूछ लेगा। बात तो एक ही है, बात तो क्या है बेटे, एक ही है, एक ही बात है। तो हम कह देंगे जी प्रवर्तक बता दो, तो कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में, उसकी स्थापना किसने की, उसके प्रवर्तक का नाम बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं, चार ऑप्शन है, आपको ध्यान लगाना है, सबके कमेंट देखूंगा पहले मैं। ठीक है जी, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, ठीक है जी, सर जेम्स मैकिन्टॉश और जेम्स प्रिसेप। अच्छा, जेम्स प्रिसेप के बारे में बताऊं, जेम्स प्रिसेप के बारे में बताइए, है सुना होगा, अशोक के शिलालेख, किसके शिलालेख है, अशोक के शिलालेख, शिलालेख। ठीक है जी, अशोक के शिलालेख बहुत प्रसिद्ध थे बेटे, इसके शिलालेख बहुत प्रसिद्ध थे, अशोक के शिलालेख। ठीक है जी, तो अशोक के शिलालेखों के जिसने सबसे पहले बार पढ़ा था वो थे जेम्स प्रिसेप। क्या नाम था, जेम्स प्रिसेप। ठीक है जी, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, इसके प्रवर्तक ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स। कौन थे बेटे, सर विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स। याद रखना, कब हुई थी स्थापना, 1784 में। कहां हुई थी, बंगाल में। किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय के बारे में पहले बता देता हूं, ये तो पूछा गया है कुछ क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, अपने कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। राजा राम मोहन राय किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा, कौन सी प्रथा, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ब्रिटिश के प्रयास से तो नहीं था। धर्म प्रचारक, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये नहीं है। महर्षि कर्वे, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आंसर है? राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। इनके साथ थे विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है जी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनके सहयोगी थे। किनके सहयोगी थे? राजा राम मोहन राय के, ठीक है जी, राजा राम मोहन राय के सहयोगी थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छा, एक बार बता देता हूं आपको, जिसमें कहीं भी आपको तो शब्द दिख जाए ना, तो उसमें लगा देना फुटबॉल आंसर। क्या आंसर लगा देना? फुटबॉल। जैसे संतोष ट्रॉफी, आशुतोष ट्रॉफी, सुबर्तो ट्रॉफी, सुबर्तो ट्रॉफी, मुखर्तो ट्रॉफी, मुखर्तो ट्रॉफी। अब देखो कि चारों में अगर हम इन्हें याद करने बैठेंगे तो बहुत लंबी डिटेल चाहिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं कि हम इनसे कैसे करें, क्या करें। तो याद रखना, मैंने कहा कि आपको कौन सा वर्ड मिल जाए तो मिल जाए, फुटबॉल लगा देना, बात खत्म है। संतोष में आपको तो मिल रहा है, आशुतोष में तो मिल रहा है, सुबर्तो में तो मिल रहा है, मुखर्तो में तो आंसर क्या है इन ट्रॉफियों का? फुटबॉल है। फुटबॉल का सबसे पुराना कप डूरेंट कप, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था का नाम फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, याद रखना है, ठीक है जी। तो जिसमें तो मिल जाए वो आंसर क्या है? फुटबॉल है। जिसमें क्या मिल जाए? तो शब्द मिल जाए, आंसर क्या है बेटे? फुटबॉल है। चाहे संतोष ट्रॉफी हो, चाहे आशुतोष ट्रॉफी हो, सुबर्तो ट्रॉफी या फिर मुखर्तो ट्रॉफी। और सती प्रथा राजा राम मोहन राय, सर विलियम बेंटिंग, ठीक है जी, इसके जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह, अच्छा सिपाही विद्रोह 1857 के विद्रोह को कहा जाता है, ठीक है जी, 1857 के विद्रोह, जिसका प्रतीक था कमल वे चपाती, कमल वे चपाती, ठीक है जी, जिसके जनक थे मंगल पांडे। वो पूछा है कहां से प्रारंभ हुआ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह, निम्नलिखित में से कहां से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आगरा से, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर से, ऑप्शन नंबर सी झांसी से, ऑप्शन नंबर डी मेरठ से। तो बता देता हूं आपको दो तीन तीन बातें इनके बारे में, दो तीन तीन बातें इनके बारे में बता देता हूं। आगरा में ताजमहल है, आगरा में क्या है बेटे? ताजमहल है, ठीक है जी। उसके बाद आगरा यमुना नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। उसके बाद आगरा की स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने, आगरा की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने, ठीक है जी। आगरा ताजमहल। अच्छा, आगरा में लाल किला भी है, आगरा में क्या है? लाल किला भी है, ठीक है जी, ये याद रखना आगरा का। ग्वालियर, ग्वालियर के बारे में बहुत प्रसिद्ध है, रानी झांसी, 1857 क्रांति में रानी झांसी ने भाग लिया था ग्वालियर से, ठीक है जी। और कहाँ की थी रानी? ये झांसी की रानी थी, ठीक है जी, झांसी। कहाँ की रानी थी? झांसी। और यहाँ तानसेन का मकबरा भी है, ये बताया था कल मैंने आपको। यहाँ किसका मकबरा है? तानसेन का मकबरा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, तानसेन पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? तो तानसेन पुरस्कार जो सरकार देती है उस सरकार का नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है जी। तानसेन पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश देती है। आगरा में कौन सा महल है? ताजमहल, शाहजहां ने बनवाया। यमुना नदी सिकंदर लोदी ने स्थापना की, लाल किला भी है। ग्वालियर में रानी झांसी का मकबरा है, ठीक है जी, रानी झांसी स्थित है, रानी झांसी ने युद्ध लड़ा था ग्वालियर में हयूरोज के विरुद्ध। तानसेन का मकबरा है, मध्य प्रदेश में है ग्वालियर। और तानसेन पुरस्कार कौन सी सरकार? मध्य प्रदेश सरकार देती है। मेरठ, मंदोदरी, रानी मंदोदरी मेरठ की थी। तो सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ बेटे? मेरठ से प्रारंभ हुआ, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मिलान का है, 1 नंबर पे आ जाता है। कौन सा एक सही सुमेलित, ये पूछा नहीं है। पहले क्या करना है हमें, सुन लो बेटे, सबसे पहले कभी भी हम क्वेश्चन को करें, पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पहले ये पढ़ना है। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है। तो हमें देखना है इसमें से कौन सा नहीं है बेटे, ठीक है जी। पहला है लॉर्ड वेलजली, पूरी तरह जल की संधि कर दी, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड वेलजली। और कैसी संधि करी, सहायक संधि करी, ठीक है जी। क्वेश्चन आ गया कि सहायक संधि लॉर्ड वेलजली, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राज्य हड़प नीति किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, स्थानीय प्रेस एक्ट, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रिपिन, ये इसमें सही सम्मिलित नहीं है। पहले का है सहायक संधि लॉर्ड वेलजली, इसको अच्छी तरह लिख लेना बेटे, सभी इसको कॉपी में लिखेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। सहायक संधि, तो सहायक संधि लॉर्ड वेलजली। अच्छा पूछ रहे राज्य हड़प नीति, तो लॉर्ड डलहौजी। अगर पूछ ले बंगाल का विभाजन, तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है जी, सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना पूछ रहा है, ये प्रमुख नेता, पहले गदर पार्टी की स्थापना देख लूं मैं, 1913 में हुई थी, ठीक है जी। इसके कई ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है पी मित्रा, पहला ऑप्शन क्या है, पी मित्रा है, ठीक है जी। ये बताना है कि पी मित्रा सही है कि नहीं है। दूसरा बताना है आपका लाला हरदयाल है, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल। ये क्वेश्चन मैं आपके कमेंट में चेक करूंगा बेटे, आपके कमेंट चेक कर रहा हूं मैं, आप इसका क्या आंसर दे रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता का नाम बताओ, तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता ऑप्शन नंबर पे 1 है पी मित्रा, ऑप्शन नंबर बी हरदयाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी विपिन चंद्रपाल। जल्दी करो, चेक कर रहा हूं कमेंट क्या है बेटे आपके। सभी बच्चों का ज्यादातर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन आ रहा, ऑप्शन नंबर बी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम है, लाला हरदयाल, ठीक है जी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, कब की थी, 1913 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन के समय, ठीक है जी, बंगाल विभाजन। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, बार बार निकल के आ रहा है भाई, ऐसा तो नहीं है पेपर में आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है भाई पेपर में आ रहा हो, क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इस पर विशेष फोकस रखना। ये पेपर में आ जाएगा, सर ने तो 5 बार पढ़ाया था, हमने ही नहीं देखा, हम ये समझ रहे थे कि ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह ध्यान रखना बेटे। बंगाल विभाजन 1905 में किसने किया था बेटे, लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। चलो ये 4-5 बात और बता देता हूं आपको, इधर देखें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं जिसका नाम है पानी की खान में, ठीक है जी। क्वेश्चन का नाम है पानी की खान में, पानी की खान में चंदू गिर गया। कौन गिर गया बेटे, चंदू गिर गया, ठीक है जी, जाके गिर गया पानी की खान में, इसने बोला था उसको जाने की, पानी की खान में गिर गया, ठीक है जी। पानी से बनता है पानीपत, पानी से बनता है पानीपत, ठीक है जी। खान से बनता है खानवा, खान से बनता है खानवा। चंदू से बनता है चंदेरी, चंदू से बनता है चंदेरी। और घिड़ से बनता है घाघरा, घिड़ से बनता है घाघरा। तो बता दो पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761, 3 युद्ध हुए हैं। खानवा का युद्ध 1526 में 1 बढ़ा दो, 1527। चंदेरी का 27 में 1 बढ़ा दो, 28। घाघरा में 28 में 1 बढ़ा दो, 29। कौन बेटे, 29, ठीक है जी। अगर आपसे पूछ ले घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 में हुआ था, ठीक है। 1 पॉइंट, 1 ट्रिक और 4-5 क्वेश्चन खत्म। और एक बात और बता दूं, चारों युद्ध बाबर के हैं, बाबर बे इब्राहिम लोदी, बाबर बे इब्राहिम लोदी, ठीक है जी। बाबर बे राणा सांगा, बाबर बे मेदनी राय, बाबर बे अफगान। विजय कौन हुए, बाबर हुए। विजय कौन हुआ चारों युद्धों में,
बाबर हुआ। ठीक है जी, बाबर के युद्ध है, याद रखना कि पानी की खान में चंदू गिर गया, पानीपत का पहला 1526। ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी अच्छी तरह तीनों युद्धों को याद रखना। ठीक है जी, पानीपत का पहला 1526, पानीपत का दूसरा 1556 और पानीपत का तीसरा 1761। ये क्वेश्चन याद रखना। खान से खानवा 1527, चंदू से चंदेरी 1528, गिर से घाघरा का युद्ध 1529 में। कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सन 1905 में ये पूछा गया है, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो कौन सा था बेटे? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, ठीक है जी, ये दो आंदोलनकारी जिन्होंने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का पेपर वाले ने पूछा कि नाम बताओ। सबसे पहले बता दूं आपको, भारत छोड़ो 1942 महात्मा गांधी, खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु, ठीक है जी, अली बंधु, होम रूल आंदोलन 1916, ठीक है जी, और इनमें से कोई नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है, याद रखना। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था महात्मा गांधी ने, खिलाफत आंदोलन अली ने चलाया था, मोहम्मद अली जी, ठीक है जी, अली ने चलाया था, महात्मा गांधी का सहयोग था। होम रूल आंदोलन 1916 में लोकमान्य तिलक और इनके साथ ही एक नाम था एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या नाम था? एनी बेसेंट। और ठीक है जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया 1916, खिलाफत आंदोलन 1919, भारत छोड़ो 1942। ठीक है जी, तो ये आंदोलन चलाया किसने? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। कोई डाउट तो नहीं है बेटे इसमें? आंदोलन पेपर में बहुत आते हैं, कोई ना कोई एक ने एक आंदोलन टकराएगा 2 नंबर का। ठीक है जी, गलत होने पर नेगेटिव जाएगा, प्लस होने पर पॉजिटिव जाएगा, 2 नंबर तो मिलेंगे ही, पॉजिटिव हो सकता है 1 नंबर और जोड़ दे आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शायद कल भी आया था, दोबारा आ गया है। 13 अप्रैल 1919, ये मोस्ट फेमस डेट, जिसने देश को बर्बाद किया था उस समय। ठीक है जी, जिस आंदोलन में बहुत व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो मुझे लगता है आपको 2-3 बातें बता दूं। सबसे पहले क्या बताना है? चंडीगढ़ गुलामों का शहर बोलते हैं, चंडीगढ़ को गुलामों का शहर बोलते हैं भाई। जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। ठीक है जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है चंडीगढ़। क्या है बेटे? चंडीगढ़। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे बेटे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी पत्नी का नाम पेपर में पूछ ले, पत्नी का नाम है कमला नेहरू। क्या नाम था बेटे? कमला नेहरू, कमला नेहरू। ठीक है जी, आनंद भवन संबंधित है इनसे, एक भवन है इनके नाम पर, आनंद भवन, आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, या आप ये कह सकते हो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है जी, और उसके बाद आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। पत्नी का नाम आपसे पूछ सकता है पेपर में, कमला नेहरू। ठीक है जी, गुलाबों का शहर पूछ सकता है आपसे, किसे बोलते हैं? चंडीगढ़ को कहा जाता है। किसे कहते हैं बेटे? चंडीगढ़ को। ठीक है जी, अमृतसर है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में कहा हुआ था? अमृतसर में। ठीक है जी, नागपुर है, मोस्ट फेमस संतरा के लिए, और इस संतरा में विटामिन सी होता है। ठीक है, संतरा में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। घाव को भरने में बहुत काम आता है, शरीर के अंदर एंटीबायोटिक तैयार करता है, कौन? विटामिन सी। मतलब क्या? संतरा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कोलकाता से पहले या कोलकाता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। और इसको स्थानांतरित कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी वर्तमान में दिल्ली है, दिल्ली से पहले कौन सी थी? तो याद रखना है कोलकाता थी। ठीक है जी, इसको राजधानी किसने हटाया था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। ठीक है जी, एक दिन के लिए राजधानी ये बनी थी, कौन सी? प्रयागराज। एक दिन के लिए प्रयागराज कह दो या इलाहाबाद कह दो, क्या कह दो बेटे? इलाहाबाद। एक दिन के लिए बनी थी इलाहाबाद या प्रयागराज, लेकिन दिल्ली से पहले का राजधानी कोलकाता थी। कब बनी? 1906 में, 1910, 1911, 1901, कल भी आया था 1901 ऑप्शन ना, कल भी आया था।
और मैं सोच रहा था कि इस 1901 को ऑप्शन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बताना है। बता देता हूं कि 1901 वो डेट है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। बाकी नोबेल तो उसे 1913 में मिला था। एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक? गीतांजलि। अच्छा, गीतांजलि तो लिखी थी, लेकिन सर इसने तो गोरा भी लिखी थी, और इसने तो चंडालिका पुस्तक का नाम भी लिखा था, चंडालिका भी लिखी थी। अच्छा जी, इनने तो पोस्ट ऑफिस भी लिखी थी, पोस्ट ऑफिस। ठीक है जी, 3-4 बुक है। पहली पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिनको क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। गुरुदेव किसे बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। पहली पुस्तक का नाम पूछ ले पोस्ट ऑफिस, दूसरे का नाम पूछ ले चंडालिका, तीसरे का नाम पूछ ले गोरा, और चौथे का नाम पूछ ले गीतांजलि। क्या नाम है? गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, गोरा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, चंडालिका के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की थी 27 दिसंबर 1911। घोषणा हुई थी 27 दिसंबर 1911 को, लेकिन बनी कब थी बेटे? 1912। कोई डाउट तो नहीं? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, ठीक है जी, अभी बताया था किस वर्ष शुरू किया, तो असहयोग आंदोलन तो 1922 में शुरू किया। 1920 में, 1922 वही घटना है चोरा चोरी वाली, 1922 वही घटना है चोरा चोरी घटना, जो कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। जो कहाँ हुई थी बेटे? गोरखपुर में हुई थी। ठीक है जी, गोरखपुर की घटना है 1922 में, जिसमें महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था। ठीक है जी, महात्मा गांधी ने जिसमें किसको वापस ले लिया था? इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आंसर कितना है? 1922 ऐसे आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गांधी जी ने सवैज्ञा अवज्ञा आंदोलन या सविन्या अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, इसको कब शुरू किया गया था? अच्छा, सविन्या अवज्ञा आंदोलन को अहमदाबाद से शुरू किया था, अहमदाबाद से। ठीक है जी, अहमदाबाद में एक जगह थी साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। तो याद रखना, साबरमती आश्रम का संबंध भी पूछ सकता है पेपर में। किससे था? महात्मा गांधी से था। किससे था? महात्मा गांधी जी से था। ठीक है, सविन्या अवज्ञा आंदोलन का संबंध कह दो, दांडी मार्च का संबंध कह दो, साबरमती आश्रम का। ऑप्शन नंबर 1 12 मार्च 1930 इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि सविन्या अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च था, इसकी शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? 12 मार्च 1930 को की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत ने या गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? क्या दांडी से की थी? भाई दांडी तो जाना था, दांडी तो हमें जाना था, पहुंचना था। अगर शुरुआत ही वहीं से कर रहे हैं तो फिर जाना कहाँ है? ठीक है जी, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसको तो बिल्कुल हटा दो। हम कहते हैं जी कोलकाता से भी इसका कोई संबंध नहीं है। दो ऑप्शन है, एक इलाहाबाद और एक अहमदाबाद, तो इलाहाबाद भी नहीं। याद रखना, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? वो की थी बेटे अहमदाबाद से। कहाँ की गई थी? अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे ही है। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है बेटे? साबरमती नदी के किनारे है। आपको बताया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले सरदार किसने कहा था? बारदौली की महिलाओं ने। बारदौली एक जगह है, तो बारदौली की महिलाओं ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था, कहलवाया था महात्मा गांधी ने। ठीक है जी, कहलवाया किसने था? महात्मा गांधी ने कहलवाया था। याद रखना, ये गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी अहमदाबाद से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर स्क्रीन पर है एक बार अच्छी तरह देखें। महाराष्ट्र में एक उत्सव मनाया जाता है, भगवान श्री गणेश उत्सव। ठीक है जी, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले, बी M.K. गांधी मतलब महात्मा गांधी, ठीक है जी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। पूछा है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया था?
कमेंट चेक कर रहा हूँ, फटाफट बताएं मुझे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है जी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, नोट्स के लिए यही नंबर है 8708910980। ठीक है जी, 1999 या 99 में रुपीज में बेटे नोट्स परचेज करें, एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छी तैयारी करें। ठीक है जी, और हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े रहें, हम डेली 5 बजे लाइव आते हैं। ठीक है जी, और लगे रहें, इसमें क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है। तो देखें, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया है, तो गणेश उत्सव को जिसने शुरू किया है उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम बेटे, बाल गंगाधर तिलक। और ये गणेश उत्सव कहाँ शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। ठीक है जी, और इसमें वहां किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये पूछा है वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, नहीं जी, ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश सिंहासन का, या ब्रिटिश मंत्रिमंडल का। फटाफट टाइप करें, फटाफट टाइप करें, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन है वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है, भारत में पूछा है, वायसराय भारत में या भारत का वायसराय। क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, वैसे क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि भारत का वायसराय किसको प्रतिनिधित्व करता था उस समय। तो वायसराय का पद ही खत्म हो गया, अब प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधान परिषद है। ठीक है जी, और एमएलए हैं, सरपंच हैं, एमपी हैं, नगर निगम के हैं, नगर परिषद के हैं, नगर पालिका के हैं, वार्ड मेंबर हैं। ठीक है जी, और हमारे पूरे समाज की सबसे छोटी इकाई पंचायत है, पंचायत का सरपंच है। तो अब तो सबका अपना अलग अलग काम बांट दिया है, जिसको इसमें चुना जाता है उसका काम दिया गया है। लेकिन उस समय पूछा है भारत का वायसराय किसका प्रतिनिधित्व करता था, तो ब्रिटिश का जो सिंहासन था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन, क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था। किसका प्रतिनिधित्व, क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस कानून को तोड़ने के लिए, कोई कानून बनाया सरकार ने, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। भारत सरकार अंग्रेजों की सरकार थी उस समय, तो उन्होंने भारत पर कोई कानून बनाया, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में एक दांडी मार्च चलाया। पूछा है वो कौन सा कानून था जिसको तोड़ा गया था, धर्म का कानून। अच्छा, धर्म का कानून तो नहीं, लेकिन रोलट एक्ट के बारे में कहा जाता है बहुत चीजें, रोलट एक्ट के बारे में बहुत चीजें कही जाती है। क्या कहा जाता है कि ये कानून काला कानून था। कैसा कानून था, काला कानून, जिसकी ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, ना कोई वकील था। ना तो आप अपील कर सकते, ना कोई दलील दे सकते, और ना इसके विरुद्ध कोई वकील कर सकते। सरकार जिसको चाहेगी, जो संदेह में होगा, जो कानून के संदेह में आएगा, उसको गिरफ्तार करेगी, सजा दिलाएगी। ठीक है जी, उसके अपील भी नहीं कर सकता, इसलिए इसे काला कानून भी कहते थे, इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है। भाई कौन सा कानून, काला कानून। ठीक है जी, भू राजस्व कानून, ये नहीं था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, नमक। अच्छा, नमक की बात करूं, क्या है नमक, NaCl है। Na मतलब क्या होता है, सोडियम, और Cl मतलब क्या होता है, क्लोराइड। ठीक है जी, दोनों को जोड़कर बनता है NaCl, नमक। इसी नमक को कहा जाता है आयोडीन। क्या कहते हैं बेटे, आयोडीन। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। और इससे, इसकी कमी से गले में एक रोग होता है, कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। इसी घेंगा रोग को बोलते हैं ग्वाटर। क्या बोलते हैं, ग्वाटर कहते हैं, ग्वाइटर कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को बापू, बापू का एक नाम और है राष्ट्रपिता। ठीक है जी, बापू ही कह देते हैं राष्ट्रपिता को भी। ये एक ही क्वेश्चन है, पेपर में दो टाइप से आ सकता है। ये महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी, या महात्मा गांधी को राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी। ठीक है जी, और किसी को भी कोई भी उपाधि या पिता की उपाधि केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, जिसका बॉस हो, या जो कौन हो, बॉस हो। और बॉस कौन है बेटे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ। कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा में। और इसी कटक उड़ीसा में एक अनुसंधान है, नाम है चावल अनुसंधान। ठीक है जी, चावल अनुसंधान कहाँ है, कटक उड़ीसा में है चावल अनुसंधान। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरुदेव, इसी रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि कौन सी दी गई है भाई, गुरुदेव। शायद आगे पीछे आ जाए कहीं, देखना है। ठीक है जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, गीतांजलि पुस्तक लिखी थी। और जनगण मन, जन गण मन,
भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आ गया, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, ठीक है जी, महात्मा गांधी अभी आ रहा है, एक गांधी जी के सामने एक शब्द लग रहा है महात्मा, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है जी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है उसकी बात कर रहा है। क्या ऑप्शन है? एनी बेसेंट, ठीक है जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, चार ऑप्शन है। फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, इसका आंसर क्या है? फटाफट कमेंट करें, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर श्रीमती एनी बेसेंट है, या रविंद्रनाथ टैगोर है, या मदन मोहन मालवीय है, या मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, महात्मा गांधी को किसकी उपाधि पूछी है? महात्मा की उपाधि। बताओ बेटे फटाफट। अच्छा बता देता हूं कि गांधी जी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। हीरालाल, रामलाल, रामलाल, देवदास, देवदास राम, हीरालाल, रामलाल, देवदास। ठीक है जी, हीरालाल, रामदास, देवदास, या रामलाल, देवदास। ठीक है जी, एक और थे। और वैसे बता देता हूं कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र भी थे, जिनको बोलते थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, ठीक है जी। वैसे इन्होंने महात्मा गांधी को अपना पिता माना था। ठीक है जी, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, ये था पत्नी का नाम। पत्नी का नाम। अगर पूछ ले माता का नाम, तो माता का नाम था पुतली बाई। पुतली बाई, माता का क्या नाम था? पुतली बाई। और ये कस्तूरबा गांधी जो इनकी पत्नी थी, इनकी हत्या या इनकी मृत्यु पूछ लें, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? यरवदा में। यरवदा महल, अब जेल है कहाँ है? पुणे में है। ठीक है जी, कहाँ है बेटे? पुणे में। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया गया है भाई कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है जी, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर में तो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी कब? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी ने तो वहीं तो नारा दिया था मरते मरे, हे राम। क्या दिया था? हे राम। ठीक है जी, हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। बिरला मंदिर कहाँ पर? नई दिल्ली में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भी पूछ ले, इसका भी बता देंगे। इसका संबंध भी महात्मा गांधी जी से है। ठीक है जी, लेकिन कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुई थी आगा खां महल, पुणे में है। आगा खां महल पुणे में। नया नाम बताया था अभी, यरवदा जेल। क्या नाम हो गया है इसका? यरवदा आगा खां महल पुणे में। ठीक है जी, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो आगा खां महल पुणे में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है काकोरी डकैती कांड। एक डकैती हुई थी भारत में, काकोरी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। उसके हीरो पूछ लिए, उसके नायक पूछ लिए कौन थे? ठीक है जी, क्या भगत सिंह थे, वटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला, या राम प्रसाद बिस्मिल? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कथन किसने कहे थे बेटे? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने कहे थे बेटे? राम प्रसाद बिस्मिल ने। एक अच्छे नायक उस समय के। ठीक है जी, काकोरी डकैती कांड का पूछा है नायक कौन था? आंसर रेक राम प्रसाद बिस्मिल। क्या आंसर है बेटे? राम प्रसाद बिस्मिल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939, सबसे पहले बता दूं सुभाष चंद्र बोस पहले किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन 1939 में उन्होंने कांग्रेस का त्याग कर दिया और अपनी एक अलग पार्टी बनाई। अपनी क्या बनाई? एक अलग पार्टी। ठीक है जी, उस अलग पार्टी का नाम पूछा है। तो स्वदेशी आंदोलन तो 1905 में था सर, स्वदेशी आंदोलन 1905, ये बात 1939 की है, ये भी गया। सोशलिस्ट पार्टी भी नहीं, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। 1939 पूछ ले किसने करी थी? किसने करी थी बेटे? सुभाष चंद्र
बोस ने। कोई डाउट तो नहीं है बेटे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक पूछ ले तो अभी सुभाष चंद्र बोस, स्थापना 1939, स्वदेशी आंदोलन का 1905। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई सुभाष चंद्र बोस पहले कौन सी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने उससे त्याग कर दिया कब, 1939। सुभाष चंद्र बोस का जन्म पूछ लिया, इन्होंने एक नारा दिया था पता है ना, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है जी, तो ये किसने कहा था, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द के जनक पूछ लिया आपसे कोई, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? तो पाकिस्तान शब्द का जन्म था चौधरी रहमत अली। कौन था बेटे? चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जनक थे, चौधरी रहमत अली। ये क्वेश्चन याद रखना है कि सीधी मांग मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ ले कब हुई थी, 1906 में। इसका अधिवेशन चला था 1940 में, और इन्होंने पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी थी। तो बताओ क्या दिल्ली में? दिल्ली में तो नहीं रख सकते सर, दिल्ली में तो नहीं, इसी के अंदर था ना, कौन सा, संसद भवन। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, संसद भवन कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ था? तो ये रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी पर बनाई हुई है दिल्ली, रायसीना पहाड़ी पर। मुंबई में? ठीक है जी, मुंबई में भी नहीं। कराची में? कराची में भी नहीं। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 लाहौर, जो भी बताया था किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। कि मोहम्मद अली जिन्ना, और पूछ ले आपसे पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, इसका अधिवेशन चल रहा था 1940 में। तो इसकी मांग कहां रखी गई थी कि पाकिस्तान अलग बनना चाहिए, लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे बोलते हैं आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना तो 1942 में की गई थी, 1942 में। ठीक है जी, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? क्या इन्होंने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध किया था? नहीं बेटे। क्या इन्होंने जापान के युद्ध? नहीं। क्या इटली? नहीं। आंसर क्या है? ग्रेट ब्रिटेन की भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसका नाम है आजाद हिंद फौज। क्या नाम है बेटे? आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ाया गया था? 1939 से 1945 तक चला था। कितने वर्ष चला था? 6 वर्ष। ठीक है जी, पूछ ले प्रथम विश्व युद्ध की बात कर ले, प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चला था, 1918 तक चला था। ये कितने वर्ष चलाया गया बेटे? 4 वर्ष। ठीक है जी, पहला और ये दूसरा, दूसरा 6 वर्ष। और ये कब खत्म हुआ? जब 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 का एक बहुत ही परमाणु अटैक हमने और आपने सुना है। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा जापान पर परमाणु बम गिराया गया, और 9 अगस्त 1945 पर उस पर हिरोशिमा पर, और इस पर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एक परमाणु बम गिराया गया। उसके बाद तत्काल प्रभाव से दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। इतना त्राहिमाम मचा था उन युद्धों में जापान में, जापान को कम से कम 40-50 साल लग गए उसे उभरने के लिए। और आज भी कहा जाता है कि वहां के जो व्यक्ति हैं, वहां के जो बच्चे हैं, आज भी थोड़े अपंग टाइप के पैदा होते हैं। ठीक है जी, तो परमाणु बम बहुत खतरनाक है बेटे। दूसरा विश्व युद्ध ये याद रखना किसके विरुद्ध थे? ब्रिटेन के विरुद्ध थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु पहला पूछ लिया कब, तो हमें पता है कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। पूछ लिया कहां पर, तो हम कह देंगे हमें यही पता है कहां पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी ताशकंद में। नहीं, यहां तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। ताशकंद समझौता करने के लिए गए थे ना, तभी उनकी मृत्यु हुई थी, याद रखना। 1943 लाहौर नहीं, 1948 में कहां पर बेटे? दिल्ली। 1948 में दिल्ली में। तो पूरी डेट भी याद रखना, 30 जनवरी 1948 दिल्ली में किसकी मृत्यु हुई? महात्मा गांधी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है जी, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, अच्छा 2-3 नारे पहले मैं बता देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, कर मत दो, कर मत दो, जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है जी, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर
लोटो दयानंद सरस्वती, क्या नाम है? दयानंद सरस्वती। बैक टू वेदास बोलते हैं, वेदों की ओर लौटे दयानंद सरस्वती। ठीक है जी। हे राम, हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है जी। 5 क्वेश्चन है लगभग 4-5 कि जय हिंद, तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कर मत दो, तो कर मत दो का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। साइमन कमीशन गो बैक, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। और हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है जी। 1930, या पूरी डेट याद होगी भाई? 26 जनवरी 1930 भारत ने अपना पहला पूर्ण स्वतंत्रता मनाया था इस दिन। ठीक है जी। और 15 अगस्त 1947 को तो भारत स्वतंत्र हो ही गया था। ठीक है जी, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि भारत छोड़ो कब चलाया गया, तो 1942 में चलाया गया। क्रिप्स मिशन कब चलाया गया? तो क्रिप्स मिशन भी 1942 में चलाया गया। ठीक है जी। और ये भारत छोड़ो पूछ रहे कि भारत छोड़ो, यही तो बात है, भारत छोड़ो कब चलाया गया? 1942। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जहां का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। जहां का तापमान कितना जाता है? -50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, उस स्थान का पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है जिसका तापमान -50 तक जाता है? तो पामीर। अच्छा, पामीर का क्या है? पामीर का पठार होगा। ठीक है जी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। कोहिमा नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड कोहिमा ये भी नहीं है। आंसर क्या है? सियाचिन। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है। और सियाचिन जो युद्ध स्थल है वो कितना कितना तापमान हो सकता है? -50 हो सकता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो सकता है। ठीक है जी। सबसे गर्म शहर में तो आ जाता है जैसलमेर। ठीक है जी। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो है, जहां पर भारत का मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसकी बात कर ले, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा है? थार मरुस्थल है, थार रेगिस्तान है। ये थार रेगिस्तान कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। थार रेगिस्तान कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में स्थित है बेटे। ठीक है जी। तो ये याद रखना है। ये गर्म जगह है, जैसे जैसलमेर हो गया, या फिर आपसे कह दे तो बाड़मेर हो गया। ठीक है जी। आपसे बात कर ले तो गंगानगर हो गया। ठीक है जी। ये गर्म जगह है। और ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है, मरुस्थल जो है, कौन सा है? थार। इसी के नाम पर गाड़ी निकली हुई है ना, जिसको सपना है तुम्हारा लेने का। कौन सी? थार। ठीक है। शेरे पंजाब, शेरे पंजाब, CR दास, CF एंड्यूज, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। ठीक है जी। ये हैं, भगत सिंह को कहते हैं शहीद ए आजम, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम भगत सिंह। लाला लाजपत राय, CF एंड्यूज, CR दास, इसे कहते हैं देश बंधु, देश बंधु CR दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं ये, सुभाष चंद्र बोस के गुरु, सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं बेटे CR दास। ठीक है जी। देश बंधु, इसका पूरा नाम है चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। ठीक है जी। CF एंड्यूज जिन्हें कहते हैं दीन बंधु, दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्यूज। ठीक है जी। लाला लाजपत राय। ठीक है। शहीद आजम पूछ ले, शहीद आजम किसे बोलते हैं? तो भगत सिंह को कहा जाता है। शहीद आजम किसे बोलते हैं बेटे? भगत सिंह को कहा जाता है। दीन बंधु कौन है? CF एंड्यूज। देश बंधु कौन है? CR दास, चित्तरंजन दास। तो पूछा शेरे पंजाब नाम क्या है? लाला लाजपत राय। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है जी। हिंदू मुस्लिम दंगों का, हिंदू का विभाजन या भारत का विभाजन 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन पूछा, हिंदू मुस्लिम एकता पूछी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अभी आया है मैंने, देश बंधु तो CR दास है, दीन बंधु पूछा है। देश बंधु आया था, पूछ लेता देश बंधु, तो CR दास है। इसने पूछा है दीन बंधु, कौन है बेटे? CF एंड्यूज। अच्छा, अभी पूछा था लोह परोस, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। पूछ लिया शेर पंजाब, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। शहीद ए आजम,
शहीद ए आजम भगत सिंह। कौन थे बेटे? भगत सिंह। तो आंसर है CF एंड्यूज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? मोहम्मद गजनबी 712 में था, चोल तो बहुत आगे था। मोहम्मद गोरी 1191 में शुरुआत हुई, ये भी नहीं है। मलिक काफूर था बेटे, चोल साम्राज्य में मलिक काफूर तो था। ठीक है जी, चोल साम्राज्य का पूछ लिया अंत किसने किया, तो चोल साम्राज्य का अंत मलिक काफूर। लेकिन कभी कभी आपको बता देता हूं, चोल साम्राज्य का वास्तविक जो अंत माना जाता वो था पांड्य देश का एक था जिसका नाम था सुंदरलाल। पांड्य देश के राजा थे सुंदरलाल। इन पांड्य देश के राजा सुंदरलाल को ही चोल साम्राज्य का अंत माना जाता है, या कह देते हैं कि इन्होंने इसको समाप्त किया था। तो मलिक काफूर इसमें आंसर नहीं देंगे, हम देंगे आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो कौन से थे? पांड्य सुंदर लाल, चोल साम्राज्य का अंत। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वराज्य पार्टी ये दो व्यक्तियों ने करी, CR दास और दूसरे थे हमारे मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम पूछ लिया आपसे, मोतीलाल नेहरू। साइड में लिख रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने किसका गठन किया? एक पार्टी थी, नाम था स्वराज्य पार्टी। ठीक है जी, चार ऑप्शन है, 1923, 1921, 1925 और 1928। चार ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, 1923, 1921, 1925 और 1928। स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी बेटे दो व्यक्ति हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसका गठन पूछा है, तो स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ बेटे? 1923। ए बिल्कुल राइट आंसर है स्वराज्य पार्टी का। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी आपसे मिलने के लिए दिनेश सर आ रहे हैं, तो सभी एक बार देखेंगे और मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक बार आए। मैं सर को माइक भी दे रहा हूं एक बार। बेटे मैं आपका मैथ का टीचर हूँ, मैं आप सभी बच्चों को मैथ की क्लास लिया करूँगा, मैथ पढ़ाया करूँगा। और सभी बच्चों का इस टाइम बहुत ही एक अच्छा समय चल रहा है तैयारी करने का। सभी बच्चे बेटा सोनू सर के साथ इसी तरह से लगे रहें और अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। शाम को मैं आपकी मैथ की क्लास लूँगा और ज़बरदस्त क्वेश्चन दूंगा। और मैं आपसे दावा करता हूँ मेरे क्वेश्चनों में से 14-15 क्वेश्चन आपके फंसेंगे। मेरे क्वेश्चन पढ़ लेना, किसी के पढ़ना या मत पढ़ना, ये आप भरोसा कर लेना। और आप पेपर में जब देख के आओगे आपको पाओगे कि 14-15 क्वेश्चन आपके पूरे पूरे फंस गए हैं। और चाहे बच्चे को मैथ आता हो या ना आता हो, सबको पूरा समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। आज शाम को 7 बजे से मैं आपकी क्लास लूँगा। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने अपना कीमती समय निकाला और 2 मिनट हमें दिए। हम अपने अगले क्वेश्चन पे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है स्वराज्य पार्टी, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, इनके जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी बेटे? 1923 में हुई थी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आजाद हिंद फौज। अभी 2 मिनट पहले बताया था मैंने, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। ठीक है जी, अगर गठन, और एक बात बता दूं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जब इसको अपनाया था वो डेट थी 1 साल बाद, 1943 की। ठीक है जी, तो दोनों डेटों को याद रखना कि आजाद हिंद फौज का गठन तो 1942 में, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसको कब अपनाया था? 1943 में। कब अपनाया? 1943 में। ठीक है, जैसे दिनेश सर बता के गए हैं, आपकी 7 बजे मैथ की क्लास होगी, तो सभी बच्चे उसमें लाइव जुड़ना और फटाफट इसका कमेंट कर दो जी, इसका कमेंट आंसर क्या होगा। ठीक है, वैसे मैंने आंसर बता दिया, फिर भी मैं सभी का कमेंट चेक करूंगा। अब कोई ऐसा बच्चा ना हो कि जो इसका गलत आंसर बताए। ठीक है जी, आजाद हिंद फौज का गठन 1937, 42, 43 या 45। ठीक है जी, अब बताइए आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? इसके गठन की बात करें तो 1942 में हुआ, और सुभाष चंद्र बोस ने इसको कब अपनाया या अपने में मिलाया? 1943। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हो सकता है शायद लास्ट क्वेश्चन भी हो आज का। ठीक है जी, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पूछा है गुरुदेव की उपाधि किसके साथ संबंधित है? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान के जनक, संविधान के जनक हैं, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मैंने बताया था 1913 में पुस्तक लिखी गीतांजलि। ठीक है जी, बहुत फेमस पुस्तक थी। और जनगण मन की रचयिता, जनगण मन की रचयिता भी हैं, ये भी हमने बताया। ठीक है जी, VC पाल या CR दास। तो बताना है गुरुदेव की उपाधि किसे माना गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव किसे माना गया है बेटे? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव माना गया है। तो गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे
राजा की उपाधि किसे दी गई है? राजा राम मोहन राय को। राजा की उपाधि किसे दी गई है बेटे? राजा राम मोहन राय को दी गई है। ठीक है जी, किसकी उपाधि? राजा की। दी किसने है? अकबर द्वितीय ने। अकबर सेकंड, अकबर नहीं, अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। और गुरुदेव किसे बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। किसे बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा आगे इसमें कंटिन्यू बने रहेंगे। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, दोबारा सुन ले बेटे। व्हाट्सअप नंबर है नोट्स के लिए 8708910980। ठीक है जी, आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे प्रॉपर। और कितने रुपए में है? 99, ओनली 99। ठीक है जी, तो पेपर बहुत नजदीक है, हम सभी को देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। कंटिन्यू हमें बने रहना है, बार बार हमें देखने हैं, क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है जी, नोट्स के लिए करें। और अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है, कोर्स की फीस अभी डिस्काउंट चल रहा है 199 में, 199। और आपको नोट्स के लिए इस पर संपर्क करना है, मैसेज करना है। तो अभी बताया था, दोबारा बताओ कि गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ठीक है बेटे, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है क्या नहीं। एक बार आज सही तरह अच्छी तरह इसका आंसर दे।